ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरदार सरोवर डैम की ये तस्वीरें हैं और जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के केवड़िया पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए, यही वो डैम है जो आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। नितिन गडकरी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता इस आयोजन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, साथ ही अमित शाह का भी गृह राज्य है गुजरात। प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं। केवड़िया की ये तस्वीरें हैं और ये जो जगह है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है अहमदाबाद से। यहीं पे इस भव्य आयोजन को रखा गया है। आनंदीबेन पटेल तस्वीरों में नजर आ रही हैं, वहां के अधिकारियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें केवड़िया की आप देख रहे हैं और नर्मदा पर दुनिया का ये 8वां अजूबा माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कंक्रीट के इस्तेमाल के लिहाज से अगर कहा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं केवड़िया से, जो कि नर्मदा जिले में स्थित है और ये पूरा इलाका वडोदरा में आता है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं केवड़िया की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज उनका 67वां जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में बड़े महोत्सव की तैयारी की गई है और इसी बहाने सरदार सरोवर डैम को वो देश को समर्पित करेंगे आज के दिन। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हालांकि मौसम थोड़ा अलग है क्योंकि बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ इस कार्यक्रम में, थोड़ा सा शेड्यूल प्रधानमंत्री का चेंज हुआ, लेकिन भव्य आयोजन और बहुत ही विशाल स्तर पर इस आयोजन को किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है और इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। मंच पर नितिन गडकरी भी दिख रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल भी दिख रही हैं और ये जो जी कोहली जी भी दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस डैम का कॉन्सेप्ट दशकों पुराना ये कॉन्सेप्ट है और ये सरदार पटेल का रखा हुआ कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सही कह रही हूँ अरविंद जी। तो काफी पुराना मामला है और लेकिन ये है कि लगातार कंट्रोवर्सी में भी रहा है जी। और आज के दिन तक कंट्रोवर्सी ने इसकी जान नहीं छोड़ी है। आज जब प्रधानमंत्री इसको फाइनल एक तरह से ये दे रहे हैं कि अब यहाँ आके ये रुक रहा है और यहाँ से काम खत्म, तो उस दिन भी इसकी एक तरफ अनशन चल रहे हैं, तो एक तरफ अनशन चल रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल अपोनेंट जितने हैं वो इसको जन्मदिन और गुजरात चुनाव से जोड़ के कि ये असल में गुजरात चुनाव को लक्ष्य करके किया जा रहा है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी बड़ा है, काफी बड़े इलाके को प्रभावित करने वाला है। दावे इसके सिंचाई और पेयजल बिजली उत्पादन से लेके अभी माना जा रहा है कि ये कॉस्ट से दुगुना दे चुका है। 16,000 करोड़ रुपए इसने लगभग वापस किए हैं। तो वो सब दावे अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरी ओर विस्थापन और लोगों के उजड़ने का सवाल आज भी है और आज भी पानी भर रहा है। कल से खबर आ रही है कि उन कुछ इलाकों में जहां बांध की ऊंचाई बढ़ने से पानी बढ़ेगा, वहां पानी लोगों के घरों में पानी आना, बल्कि एक बांध की ऊंचाई बढ़ने से पानी बढ़ेगा, वहां पानी लोगों के घरों में पानी आना, बल्कि एक गांधी आश्रम में पानी आना, इन सब जगह पानी भरना नए सिरे से शुरू। तो विवाद ने इसका पीछा नहीं छोड़ा है। इसके बावजूद ये है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया है और इसने काफी बड़े इलाके के जीवन को प्रभावित किया है। अरविंद जी, हम ये भी बात कर रहे हैं कि आज ही का दिन क्यों चुना प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो हर आयोजन को लाजे दिन लाइव बना देते हैं और इतना बड़ा आयोजन है। आप भी बता रहे थे कि आज के आयोजन में तो कई लोगों को मना किया गया आने के लिए क्योंकि जगह नहीं थी। जगह बांध पे छोटी है, तो इसलिए 3 मुख्यमंत्रियों को रोका गया कि आप मत आइए, जो इससे प्रभावित राज्यों के ही हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। तो वो अपनी जगह है, लेकिन असली चीज मुझे लगता है कि जन्मदिन से भी बड़ा प्रधानमंत्री इसको गुजरात चुनाव से और गुजरात से जोड़ रहे हैं।
और यही उनकी, जो आप पहले कह रही हैं कि हर काम वो इस लेवल पे करते हैं और इतनी तैयारी से करते हैं, अपनी ओर से वो राई रत्ती छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि अब गुजरात चुनाव हमको जीतना है, जबकि 15 साल से गुजरात में उनका शासन है, बीजेपी का शासन है, और अभी भी अपोजिशन वहां बहुत व्यवस्थित दिखाई नहीं दे रही है कि चुनाव में वो व्यवस्थित ढंग से लड़ पाएंगे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री और बीजेपी अपनी तैयारी में, अभी थोड़े दिन पहले जब जापान के प्रधानमंत्री आए तो उनका पूरा दौरा अहमदाबाद में ही रहा, वो दिल्ली आए भी नहीं, वहीं आए, वहीं जो भी प्रोग्राम इस पे विपक्ष ने खूब वही वो भी मसला चुनाव से जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब उद्घाटन होना है, प्रोजेक्ट ये तैयार हो गया तो वो उसका टाइमिंग भी संजोग से यही है, तो सबको मिला दिया गया है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की सोच मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने और उसका हंगामा करने से ज्यादा गुजरात टारगेट होगा, क्योंकि गुजरात सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस बात का। बिल्कुल, तो इस बात का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी गुजरात है और इससे बेहतर मौका शायद बीजेपी को नहीं मिलता इस बांध को गुजरात को और देश को सौंपने के लिए। और राजीव जी कांग्रेस से बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जी बताइए। देखिए, जो अरविंद जी ने बात कही बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री महोदय चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि बिजली के मामले में 57% बिजली महाराष्ट्र को जाएगी इस बांध से, और मध्य प्रदेश को 27% जाएगी, गुजरात को कुल 16% मिलेगी जो बांध का वो है। और दूसरा 4141 करोड़ यूनिट बिजली ऑलरेडी बांध की 2 यूनिट्स ने प्रोड्यूस कर दी है देश के लिए, इसमें कहीं को संशय नहीं है। पंडित नेहरू का देखा हुआ सपना था जिसको राजीव गांधी जी ने परवान चढ़ाना शुरू किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 22 साल से शासन में। मेरा 2 सवाल हैं जो कैग की रिपोर्ट आई है बांध के बारे में, उसको लेकर के। पहला सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से 22 साल में शासन में है, कुल 18,803 किलोमीटर कैनाल का निर्माण हुआ है, जबकि 90,389 किलोमीटर कैनाल का निर्माण होना था। ये कैग का प्रश्न है, इस पे मेरे को भारतीय जनता पार्टी बता दे। दूसरा ये है कि 3 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन शुरू हुआ है, जबकि हमने करीब करीब 1,75,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन हमने शुरू कर दिया था। 22 साल में आपने 1,25,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन किया है, जबकि 19 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन होना था। तो आपने ऐसा काम क्यों किया? तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, कैग ये कहता है, कैग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाहिए था कैनाल्स का, जिसकी वजह से किसानों को खेत में पानी मिलना चाहिए। राजीव जी, आप इस बांध से जुड़ी हुई टेक्निकल पहलू जो है वो रख रहे हैं, इनमें से ये तो बात, ये तो आगे की बात होगी कि कितना इसमें से सही है, क्या है, ये तो दूसरी बहस का मुद्दा है। लेकिन आप ये बताइए कि इस भव्य आयोजन के बाद क्या ये उम्मीद करें कि कांग्रेस इस बार इलेक्शन में 2 दशक के बाद अपने लिए वापसी का कोई रास्ता तैयार कर पाएगी? ये बताइए आप। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मुझे, और मैंने जो बांध के बारे में सारी सच्चाई बताई, अगर गुजरात के लोग बात सुन रहे होंगे तो जान जाएंगे कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने 22 साल में क्या किया। हम ये कहना चाहते हैं कि 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा अभी गुजरात के ऊपर है, गुजरात के ऊपर जो सो कॉल्ड बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट भारतीय जनता पार्टी के अनुसार है। और प्रधानमंत्री महोदय का आज जन्मदिन भी है, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि लुइस वोल्वे और मैरी एंतोइने का जन्मदिन था, तो वहां जनता लोग रोटी मांगने गए तो मैरी एंतोइने ने कहा, फ्रांस की थी मैरी एंतोइने, कि इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक, अगर आपने रोटी नहीं तो केक खाइए। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कार्य कर रही है। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूंगा इस बात को, पाटीदार आंदोलन हुआ, गोली चली, उसके बाद दलितों के साथ क्या नहीं किया गुजरात में, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे एक विनती है कि किसानों पे भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स में गोली मत चलवाइए। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है, उसको रोकने का काम करिए। पाटीदारों के साथ न्याय करिए गुजरात में, दलितों के साथ न्याय करिए गुजरात में, अखिलेतों के साथ न्याय करिए गुजरात में। आपका क्या प्लान है अरविंद जी? नहीं, मेरा ये कहना है कि बांध बनाने में कांग्रेस और बीजेपी की होड़ रही है कि कौन बांध बनाएगा और कौन बांध का श्रेय लेगा, और किस राज्य को बिजली मिलेगी, किसको पानी मिलेगा, किसको सिंचाई का पानी मिलेगा। ये एक तरह की होड़ रही है क्लेम में। तो जो क्लेम वो करते रहे हैं, एक तो अब जांचने का भी वक्त आ गया है कि क्लेम कितने सही हुए हैं,
और दूसरा ये है कि ये जो विस्थापितों का सवाल है, आज ही जो बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में कई जगह विस्थापित, मेधा समेत, और इंदौर के पास भी बैठे। जी जो मैंने पढ़ी है, कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ये। नहीं, कैग की रिपोर्ट तो खाली पैसे रुपए का मामला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि गुजरात में जो बाढ़ 3 दफे से आ रही है, उसमें इन नहरों का और इस बांध का क्या योगदान है? अरविंद जी, कैग ने तो अरविंद जी, कैग ने यह भी इंगित किया है कि इसको वर्टिकल बनाना चाहिए था कैनाल्स को, जिससे अरे तो आप बनाने वाले हैं और मोदी जी बनाने वाले हैं, इसमें तीसरा कहाँ है? ये तो आप ही दोनों लोग हैं और आप इसकी लड़ाई गुजरात चुनाव से लड़ना चाहते हैं। बांध तो उसमें बेचारा और बांध के पीड़ित जो लोग हैं वो तो किनारे हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, जरा बनारस लिए चलते हैं, थोड़ा सा मूड बदलते हैं। बनारस जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वहां से मेरे संवाददाता वर्णित लाइव हैं। वहां क्या नजारा है, क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं? वर्णित। देखिए मैत्री, यहाँ पे जोश है यहाँ के बच्चों में। मैं इस वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप सीधे देखिए विश्वनाथ मंदिर है एक, उसी के बाहर यहाँ पे ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है उसे बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपील है, जो प्रधानमंत्री की अपील है, वही अपील यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यही अपील ये दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक सुबह एक अभियान की भी शुरुआत की। पहले तो यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, बीएचयू के, इनसे बात करते हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उन्हीं का संसदीय गढ़ है ये, उन्हीं का क्षेत्र है, यहाँ से लगातार जो मैसेज जाएगा वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक तरीके से सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो यहाँ के लोगों को तो बहुत ज्यादा सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा साफ सफाई को लेके, क्या कहते हैं आप? जी, हम लोग का मानना है कि यहाँ से जो हम लोग संदेश देंगे उस संदेश से बाकी लोग प्रेरित होंगे। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और माई होम इंडिया की तरफ से स्वच्छता संकल्प यात्रा एक सुबह निकाली है। इसके पहले हम लोगों ने स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित किए और हम लोग सभी लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। हम लोग स्वयं स्वच्छता को अपना रहे हैं और हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को कर रहे हैं, स्वच्छता स्वयं अपना रहे हैं, तो आप लोग भी इस कार्यक्रम को कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैत्री आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं। सुबह 5 बजे से ये सभी छात्र छात्राएं जो हैं ये बनारस की सड़कों पे निकले हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि वो साफ सफाई बरतें। आइए इन छात्राओं से बात करते हैं। कितना बड़ा टास्क है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बीड़ा उठाया है स्वच्छता का, साफ सफाई रखनी है आपको आसपास, कैसे आप देखते हैं लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि डांट डपट के ये सारी चीजें मनवाई जा सकती है या फिर लोगों को अपने अंदर से ही समझना पड़ेगा, उन्हें खुद ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा? व्यक्ति को खुद की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए डांट डपट के हम ये काम नहीं कर सकते। 3 साल के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है और हमारा यही कर्तव्य है कि हम हर एक नागरिक तक ये बात पहुंचाएं कि स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आपका कहना है, क्या आप सोच रहे हैं प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, एक नोबल मैसेज है, लेकिन 3 साल हो गए सरकार को, आपको ग्राउंड जीरो पे बनारस में क्या साफ सफाई दिख रही है? बिल्कुल साफ सफाई दिख रही है। पिछले 3 साल के अंदर बहुत साफ सफाई दिख रही है। 3 साल पहले हम देखते थे कि बहुत जगह कूड़ा कचरा लगा रहता था। स्वच्छता ही सेवा जो नया मिशन लॉन्च किया है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, उसको लेके काफी जागरूक लग रहे हैं ये स्टूडेंट्स। और वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे थे और इसी बहस पर आगे बढ़ेंगे, चर्चा और भी करेंगे। तस्वीरें जो आती जा रही हैं नई नई, वो आपको दिखाई